हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फॉरम के आज इस वीडियो में हम नोबेल प्राइज़ 2019 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जो फैक्ट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज़ जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है और किसकी याद में दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज़ नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। जो ये नोबेल प्राइज़ है ये हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की पूर्ण तिथि है। और इसका अनाउंसमेंट हर साल उसी वर्ष के एडवांस में 8 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर के बीच किया जाता है। तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखना है। जो नोबेल प्राइज़ ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, जिसका अनाउंसमेंट उसी साल 8 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर के बीच किया जाता है। जो नोबेल प्राइज़ है इसकी शुरुआत 1901 में की गई थी, यानी कि 1901 से लेके लगातार ये दिया जा रहा है। और ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? चिकित्सा विज्ञान, मेडिसिन, भौतिकी, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, शांति, पीस, साहित्य, लिटरेचर, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना है, जो पिछले साल साहित्य के क्षेत्र में था नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था, तो इसके वजह से 2018 का जो नोबेल प्राइज़ है वो भी इस साल दिया गया है। तो टोटल इस साल 2 साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं। जिसको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है उसको 3 चीज़ें दी जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला है 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की नगद राशि, जिसको अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो होता है 6,62,23,900 रुपये। इसके अलावा स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल दिया जाता है। साथ ही साथ उस व्यक्ति को एक डिप्लोमा दिया जाता है। तो ये 3 चीज़ें दी जाती हैं नोबेल प्राइज़ विनर को। इसके अलावा जो नोबेल प्राइज़ है ये संयुक्त रूप से एक क्षेत्र में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है और मिनिमम 1 लोग। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है, नोबेल प्राइज़ एक क्षेत्र में मिनिमम 1 लोग को और मैक्सिमम 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया जा सकता है। नोबेल प्राइज़ के इतिहास में मैडम क्यूरी एकमात्र महिला हैं जिनको 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में तथा 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2 बार मिल चुका है। और नोबेल प्राइज़ के इतिहास में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली व्यक्ति हैं मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान से हैं। इनको 17 साल की उम्र में 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये थे कुछ नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 2019 के नोबेल प्राइज़। तो सबसे पहले है औषध यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में 2019 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया जाएगा? तो औषधि फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को दिया जाएगा। कौन कौन से हैं? पीटर जे रैडक्लिफ, विलियम जे केलिन, ग्रेग एल सेमेजा। इन 3 लोगों को इस साल का औषध यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाएगा। जो पीटर जे रैडक्लिफ हैं ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, विलियम जे केलिन ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, ग्रेग एल सेमेजा ये भी अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इनको ये पुरस्कार इनके द्वारा किए गए खोज के लिए दिया जाएगा। इन्होंने ये खोज किया है जो सेल होती है, कोशिका होती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैसे काम करती है, इसी खोज के लिए इन 3 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा इस साल का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। अगला है भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में 2019 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया जाएगा? तो भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में भी 3 लोगों को दिया जाएगा। ये कौन कौन से हैं? जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर, डिडियर क्वेलोज। इन 3 लोगों को दिया जाएगा इस साल का फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। अब हम देख लेते हैं कि इनको क्यों दिया जाएगा। जेम्स पीबल्स जो कि कनाडियन बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हैं, इनको इनकी भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोज के लिए दिया जाएगा। तथा मिशेल मेयर, डिडियर क्वेलेज को संयुक्त रूप से जो कि स्विस एस्ट्रोनॉमर हैं, इनको इनकी खोज एक सौर प्रकार के तारे की परिक्रमा करने वाले एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए दिया जाएगा। तो ये हैं 3 व्यक्ति जिनको 2019 का भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। अगला है
हाल ही में रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो नोबेल प्राइज़ 2019 रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी 3 लोगों को दिया जाएगा। इनका नाम है जॉन बी गुडएनफ, एम स्टैनली विंगटन, अकीरा यासिनो। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब हम देख लेते हैं कि इनको क्यों दिया जाएगा। तो इन 3 साइंटिस्टों को, जो कि जॉन बी गुडएनफ अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, एम स्टैनली विंगटन ये भी अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, अकीरा यासनो जो कि जापानी साइंटिस्ट हैं, इनको दिया जाएगा लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए। जो लिथियम आयन बैटरी होती है जिसका आज हम मोबाइल, लैपटॉप या इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज करते हैं, इसी खोज के लिए इन 3 व्यक्तियों को इस साल का दिया जाएगा केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। अगला है हाल ही में साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो साहित्य का क्षेत्र है इस साल 2 नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं, 2018 का और 2019 का। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं कि 2019 का जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ ये किसको दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा पीटर हैंडकी को। जो पीटर हैंडकी हैं ये ऑस्ट्रेलिया देश के लेखक हैं। इनको ये अवार्ड दिया जाएगा इनकी भाषाई सरलता के साथ मानवीय अनुभवों की विशेषता और परिधि के बाहर एक प्रभावशाली काम करने के लिए। तो आपको याद रखना है पीटर हैंडकी जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के लेखक हैं, इनको दिया जाएगा 2019 का नोबेल प्राइज़। इसके अलावा जो दूसरा नोबेल प्राइज़ है साहित्य के क्षेत्र का 2018 का, ये दिया जाएगा ओल्गा टोकार्चुक को, जो कि पोलैंड देश की लेखिका हैं। इनको ये दिया जाएगा जीवन की परिधियों से परे एक कथानात्मक परिकल्पना करने के लिए। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है, पीटर हैंडकी तथा ओल्गा टोकार्चुक को 2019 और 2018 के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। अगला है हाल ही में शांति यानी कि पीस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो 2019 का जो पीस के क्षेत्र में है ये दिया जाएगा अबी अहमद अली को। अबी अहमद अली जो कि इथोपिया देश के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको इस साल दिया जाएगा शायद शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इनको क्यों दिया जाएगा। तो इनका जो पड़ोसी देश है जिसका नाम है इरिट्रिया देश से इथोपिया देश से पिछले 2 दशक यानी कि 20 सालों से झगड़ा चल रहा था, उसी झगड़े को समाप्त कर दिया है इन्होंने अली अहमद अली ने, इसीलिए इनको इस साल का दिया जाएगा नोबेल प्राइज़ शांति के क्षेत्र में। जो अबी अहमद अली हैं ये इथोपिया देश के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो इथोपिया देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी है आदिस अबाबा तथा इथोपिया देश की मुद्रा का नाम है इथोपियन बिर। तो आपको याद रखना है शांति के क्षेत्र में 2019 का नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा अबी अहमद अली को, जो कि इथोपिया देश के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला है हाल ही में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ भी 3 लोगों को दिया गया है इस साल। कौन कौन से व्यक्ति हैं? अभिजीत बनर्जी विनायक जो कि भारतीय मूल के अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं, एस्थर डुप्लो जो कि फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, तीसरे व्यक्ति हैं माइकल क्रेमर। इन 3 लोगों को इस साल का दिया जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट नाम है इस साल अभिजीत बनर्जी विनायक। अभिजीत बनर्जी विनायक जिनका जन्म हुआ था कोलकाता पश्चिम बंगाल में, वर्तमान में इनके पास अमेरिकन नेशनलिटी है। इनको इस साल का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा इस्थर डुप्लो माइकल क्रेमर के साथ। माइकल क्रेमर अमेरिका से हैं, इस्थर डुप्लो फ्रांस से हैं। क्यों दिया जाएगा? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल थ्योरी दिया है, काम किया है कि जो दुनिया की ग्लोबल पॉवर्टी है उसको कैसे कम किया जाए। तो इसी अप्रोच के लिए पूरी दुनिया की जो गरीबी है उसको समाप्त करने के लिए जो अप्रोच इन्होंने अपनाया है, इसीलिए इस साल अभिजीत बनर्जी विनायक, इस्थर डुप्लो, माइकल क्रेमर इन 3 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र इकोनॉमिस्ट के क्षेत्र में दिया जाएगा नोबेल प्राइज़। ये थे नाम जो कि 2019 में नोबेल प्राइज़ दिए जाएंगे। अब हम कुछ फैक्ट अन्य डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंडिया से रिलेटेड हैं।
अभी तक टोटल 5 भारतीयों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। पहला, नाम किस साल में दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया। तो सबसे पहले भारतीय व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। उसके बाद 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया। 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में दिया गया। 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया तथा 2014 में यूसुफजई मलाला के साथ कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में दिया गया। तो इन 5 भारतीयों के नाम आपको याद रखना है जिनको अभी तक नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। इसके अलावा 4 व्यक्तियों के नाम और आपको याद रखना है। ये वह 4 व्यक्ति हैं जिनका जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन जिस समय इनको नोबेल प्राइज़ मिला उस समय इनके पास नागरिकता भारत की नहीं थी। सबसे पहले हरगोविंद खुराना, इनको दिया गया था 1968 में नोबेल प्राइज़ मेडिसिन के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में। और वेंकट रमन रामाकृष्णन, इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो कि अभी 2019 में दिया गया है, अभिजीत बनर्जी विनायक, जिनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में, इनको 2019 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। इसके अलावा 3 व्यक्तियों का नाम और आपको याद रखना है। ये वह व्यक्ति हैं जिनका जन्म तो कहीं विदेश में हुआ था, यानी कि इनके पास नेशनलिटी विदेश की थी, लेकिन जिस समय इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया उस समय वह भारत में रहते थे। तो सबसे पहला है नाम रुडयार्ड किपलिंग, इनको 1907 में दिया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में। दूसरा नाम है रोनाल्ड रास, इनको 1902 में मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था। तीसरा नाम है 14th दलाई लामा, इनको 1989 में शांति के क्षेत्र में दिया गया था। तो ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जब नोबेल प्राइज़ दिया गया था उस समय भारत में रहते थे, लेकिन इनकी नागरिकता जो है भारतीय नहीं थी। तो ये थे कुछ रिलेटेड फैक्ट जो कि नोबेल प्राइज़ से बार बार पूछे जाते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि 2019 का जो नोबेल प्राइज़ है लिटरेचर के क्षेत्र में किसको दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।